हेलो गैस, हनुमान कुमार टेक्निकल अड्डा में आपका स्वागत है। आज हम संविधान के कुछ भागों के नाम बताएंगे दोस्तों। जितने भाग हैं उसका और अनुच्छेद भी बताएंगे। तो चलिए देर न करते, उससे पहले मेरे चैनल पर हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन ऑन रखिएगा ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पहुँच सके। टोटल दोस्तों 22 भाग होते हैं और 395 अनुच्छेद। तो इस वीडियो में आज देखेंगे। देखिए सबसे पहला भाग क्या कहता है। देखिए सबसे पहला भाग जो है वो अनुच्छेद 1 से 4 तक है पहला भाग। हाँ, मैं आपको ये एक बात और बता देता हूँ, ये जो अनुच्छेद है वो उतना मायने नहीं रखता, क्योंकि हम लोग यहाँ पे संविधान के प्रमुख भागों को पढ़ेंगे और उनसे संबंधित जो बातें वहाँ पे कही गई उनको देखेंगे, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनसे संबंधित बातों को पूछा जाता है। ठीक है, अनुच्छेद से उतना क्वेश्चंस नहीं आता, तो आप लोग अनुच्छेद को नहीं भी देखोगे तो चलेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं भाग 1 में क्या कहा गया है। संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। देखिए मैंने आपको अनुसूचियां पढ़ाया हुआ था और यहाँ पे हम लोग भाग भी पढ़ रहे हैं, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, चाहे भाग 1 हो या अनुसूची 1 हो, इन दोनों में जो है संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। अर्थात भारत के बारे में बताया गया है कि भारत में एक केंद्र है, साथ ही उसके साथ जो है राज्य के बारे में भी बताया गया है, यानी कि केंद्र और राज्य के बारे में बताया गया है भाग 1 में। ठीक है, यानी कि केंद्र पे क्या क्या बातें होती है, केंद्र में क्या क्या है और उसके राज्य क्षेत्र में क्या क्या है, वो सभी बातें जो है भाग 1 में कहा गया है। ठीक है, भाग 2 में क्या है। भाग 2 में आपका नागरिकता है। क्या है? नागरिकता। अब नागरिकता से ये मतलब है कि देखिए होता क्या है, भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। कौन सी नागरिकता? आपको ध्यान में रखना है, भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। अब आप लोग कई बच्चे नहीं समझ पाए होंगे कि एकल नागरिकता होता क्या है। चलिए मैं आपको बताता हूँ। चलिए एग्जाम्पल लेता हूँ अमेरिका या ब्रिटेन का। ये सभी देशों में क्या होते हैं? दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। मतलब अगर आप ब्रिटेन के रहने वाले हो तो आप ब्रिटेन का भी नागरिकता ले सकते हो और अमेरिका का भी नागरिकता ले सकते हो, यानी कि 2 देशों की नागरिकता आप लोग ग्रहण कर सकते हो। लेकिन हमारे भारत देश में ऐसा नहीं होता फ्रेंड्स। हमारे भारत देश में तब क्या होता है, संविधान, हमारे भारत के संविधान के अनुसार यदि कोई भारत का नागरिक है तो वह केवल भारत का नागरिक है। यदि किसी अन्य देश की नागरिकता ले लेते हैं तो उसकी जो है भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। ठीक है, या हो जाती है। ऐसा प्रावधान है हमारे संविधान में। ठीक है, आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि भारत में नागरिकता किसको माना जाता है। छोटे मोटे तौर पे मैं ये जानकारी दे रहा हूँ, ऐसे तो जब आप लोग पढ़ोगे इसके बारे में तो बहुत सारी बातें इसमें हैं, लेकिन मैं आपको छोटी सी बातें बताता हूँ। आपने सुना होगा या मैं आपको बता देता हूँ, 26 जनवरी 1950 ईस्वी से, यानी भारतीय संविधान के लागू होने की तिथि से जिस व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ हो उसे भारत का नागरिक माना जाएगा। ठीक है, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट भाग देखते हैं। नेक्स्ट भाग है आपके सामने भाग 3। भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार। और मौलिक अधिकार से क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं, यहाँ से भी, कि मौलिक अधिकार जो है कितने कितने अनुच्छेद में बटा हुआ है। तो आपको बताना है अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार के बारे में बातें करती है और ये भाग 3 में है। चलिए मैं आपको मौलिक अधिकार के बारे में कुछ बातें बताता हूँ। देखिए भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार की धारणा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से अंगीकृत किया गया है। कहाँ से लिया गया है मौलिक अधिकार को? तो अमेरिका से लिया गया है। सबसे पहली बात आपको यही ध्यान में रखना है। दूसरी बात आपको क्या ध्यान में रखना है कि मौलिक अथवा मूल अधिकारों का प्रारूप जो है किसने बनाया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था। ये 2 बातें आपको मिल गई सीखने को। तीसरी बातें, वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? तो 6 है और पहले कितनी थी? पहले 7 थी। ठीक है, आपको इसे ध्यान में रखिएगा। अब आप देख रहे होंगे कि वर्तमान में अभी 6 है, तब हटा कौन? तो हटा आपका संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार भी पहले मौलिक के अधिकार में आता था, जिन्हें 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। अब इसे जो है आर्टिकल 300 क, किसमें? 300 ए या क बोले, दोनों बराबर है, तो 300 ए या क के तहत कानूनी अधिकार के में रखा गया है इनको। ठीक है, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ से आप लोग जान गए होंगे कि भाग 3 से कितने क्वेश्चंस बने? 4-5 क्वेश्चंस बने। ठीक है, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला है भाग 4। भाग 4 जो है ये नीति निर्देशक तत्व को बताता है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा।
अच्छा, ये नीति निर्देशक तत्व ये लिया कहाँ से गया है? तो आयरलैंड के संविधान से प्रेरित होकर के भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। यहाँ से देखिए, मैं आपको भाग पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, भाग को समझा रहा हूँ, लेकिन यहाँ से कई क्वेश्चंस निकल के सामने आते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको घबराना नहीं है, आराम से पढ़िए, ठीक है। तो भाग 4 में जो है नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताया गया है, और नीति निर्देशक तत्व जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अच्छा, आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा ये नीति निर्देशक तत्व है क्या, तो आपको मैं बता दूं, ये निर्देशक तत्व यह बताते हैं कि भारत में प्रशासन किस तरह चलाया जाना है चाहिए तथा देश में कानून का निर्माण किन सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए। तो इन सभी बातों को नीति निर्देशक तत्व बताते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे एक और इम्पोर्टेंट भाग है, आपको हमेशा याद रखना, कौन सा? तो भाग 4 का क, भाग 4 का क याद रखना है, क्योंकि इससे संबंधित है आपका मूल कर्तव्य, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं कि मूल कर्तव्य कौन से भाग में है, तो आपको बताना है भाग 4 का में है। और किस अनुच्छेद में है, तो ये भी बहुत बार पूछा गया है, तो आपको बताना है अनुच्छेद 51 क में। किसमें? 51 क में। चलिए यहाँ से कुछ जो है एक्स्ट्रा फैक्ट जानते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए, मौलिक कर्तव्य को कहाँ से लिया गया है, तो मौलिक कर्तव्य को आपको बताना है रूस से लिया गया है। कहाँ से? रूस से लिया गया है, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। कई बार क्वेश्चंस बिहार पुलिस में भी पूछा गया है कि जो मौलिक कर्तव्य है ये जो है किसकी अनुशंसा पर संविधान में जोड़ा गया, तो आपको बताना है सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैं आपको एक क्वेश्चन से बहुत से ऐसे क्वेश्चंस बता देता हूँ जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। और हाँ, आपको ये भी याद रखना है कि मूल कर्तव्य यानी कि मौलिक कर्तव्य जो है पहले 10 हुआ करती थी, लेकिन अब जो है 11 होती है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, अभी पूछा जाए मूल कर्तव्यों की संख्या अभी कितना है, तो आपको बताना 11, जो कि 2002 में इनको जोड़ा गया है 46वें संविधान संशोधन के तहत। अच्छा, आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये जो 11वां यानी कि पहले 10 हुआ करती थी, अब 11 हो गया है, तो ये 11वां कौन सा बढ़ा? तो देखिए, इसमें बताया गया है कि माता पिता हो या अभिभावक हो, वह अपने बच्चे जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको प्राथमिक शिक्षा का अवसर अवश्य प्रदान करें। ये मौलिक कर्तव्य में रखा गया है, और इनको जोड़ा कब गया है, तो 2002 में जोड़ा गया है, 86वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो फ्रेंड्स, तब इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगला है भाग 5। भाग 5 में संघ की सरकार है, यानी कि संघ की सरकार, यानी कि इसमें केंद्र के सरकार के बारे में बताया गया है कि केंद्र जो है कौन कौन से कार्य करेंगे, ठीक है, इसके बारे में बताया गया भाग 5 में। चलिए मैं एक बार आपको रिवीजन करा देता हूँ। हम लोगों ने भाग 1 में क्या पढ़ा फ्रेंड्स? भाग 1 में पढ़ा संघ और उसका राज्य क्षेत्र के बारे में। दूसरे भाग में पढ़ा नागरिकता के बारे में। तीसरे भाग में क्या पढ़ा? मौलिक अधिकार के बारे में। और चौथे भाग में क्या पढ़ा? तो नीति निर्देशक तत्व। और उसी चौथे भाग का एक और है भाग 4 का, जो कि मूल कर्तव्य है। तो ये 4 आपको याद रखना है। 5 में हम लोगों ने पढ़ा संघ की सरकार। अब ये संघ की सरकार यानी कि केंद्र की सरकार, ठीक है, केंद्र हम लोगों ने पढ़ लिया, तब क्या आना चाहिए? राज्य आएगा, ठीक है, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो भाग 6 में जो है राज्य सरकार की बातें कही गई है कि इसमें राज्य के सरकार के बारे में बातें बताई गई है कि राज्यों के क्या क्या अधिकार हैं, राज्य क्या क्या करेंगे, ठीक है। भाग 7 में बताया गया है क्या? पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य, देखिए इनको जो है हटा दिया गया है, ठीक है, इनको क्या कर दिया गया है? भाग 7 को 7वें संविधान संशोधन 1956 में, कब? 1956 में 7वें संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त कर दिया गया, ठीक है। समाप्त क्यों कर दिया गया? तो समाप्त इसलिए कर दिया गया क्योंकि पहले राज्य को ग्रुप में बांटा जाता था फ्रेंड्स, ठीक है, ठीक है। पहले क्या होता था? ग्रुप, भारत में जो है ग्रुप में जो है राज्यों को बांटा जाता था, लेकिन अब तो कोई भी ग्रुप है नहीं भारत में जो राज्य से संबंधित, तो इसलिए जो है भारत के 7 में यानी कि 1956 में ही भाग 7 जो कि ग्रुप में बटा हुआ भाग था राज्य का, उनको हटा दिया गया 7वें संविधान संशोधन के तहत, ठीक है। तो इस तरह आप लोग जान जाइए कि आपसे अगर पूछा जाए कि भारत के संविधान का कौन सा ऐसा भाग है जिसे निरस्त कर दिया गया है यानी कि हटा दिया गया है, तो आपको बताना है भाग 7 को 7वें संविधान संशोधन के तहत हटा दिया गया है, ठीक है। क्यों हटा दिया गया? मैंने आपको बताया, पहले क्या होता था कि राज्य को ग्रुप वाइज में क ख ग ये सब में बांटा जाता था ग्रुप में, लेकिन अब आपको देखने को क्या मिलता है? किसी भी राज्य को, जो भारत में प्रेजेंट टाइम में 28 राज्य हैं, आप देखते हैं क्या किसी भी राज्य को क ख लगा के बोला जाता है? नहीं, वो सीधा राज्य कहलाते हैं, ठीक है। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि 7वें भाग को हटा दिया गया है। आगे आता है आपके सामने भाग 8। भाग 8 क्या है? तो संघ राज्य क्षेत्र के बारे में बताता है। देखिए, हम लोगों ने भाग 5 में क्या पढ़ा? केंद्र के बारे में यानी कि संघ के बारे में।
दूसरे में क्या पढ़ा हम लोगों ने, राज्य के बारे में, यानी कि छठे भाग में राज्य के बारे में। सातवें भाग में क्या पढ़ा, तो सातवें में जो है सातवें संविधान संशोधन के तहत जो उन्हें हटा ही दिया गया था, तो वो खत्म ही हो गया। और आठवें में हम लोगों ने पढ़ा संघ राज्य क्षेत्र के बारे में। देखिए संघ राज्य क्षेत्र यानी कि केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। अभी मैं आपको बता दूं, अभी जो वर्तमान समय में केंद्र शासित प्रदेश 8 हैं। बहुत से बच्चे अभी क्या बोलते हैं कि 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश, लेकिन मैं आपको बता दूं अभी प्रेजेंट टाइम में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। बहुत से बच्चे गलतियां करती है ये सब आंसर देने में, ठीक है। चलिए आगे है भाग 9। भाग 9 में जो है पंचायतों के बारे में बताया गया है। किसके बारे में, पंचायतों के बारे में बताया गया है, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला है भाग 9 का को, ये सभी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो भाग 9 का को जो है ये नगर पंचायत के बारे में बताता है। अब भाग 9 का को जो है सहकारी समितियां बताती है। देखिए मैं आपको समझाता हूँ। आपने भाग 9 पढ़ा, क्या पढ़ा, भाग 9। भाग 9 में आपने पंचायत के बारे में पढ़ा, जो कि गाँव लेवल पे जो है प्रशासनिक जो है यानी कि प्रशासन का काम करती है, छोटे मोटे लेवल पे गाँव पे, ठीक है। और नगर पंचायत जो है ये शहर में होते हैं, ठीक है। ये भी है प्रशासन का एक स्वरूप है नगर पंचायत, जो कि आपका शहर में मिलता है। सहकारी समितियां ये भी जो है छोटे मोटे तौर पे जो है आपको देखने को मिलता है। तो इस तरह से जो है भाग 9, 9 क, 9 ख, ये तीनों जो है एक तीनों से यानी तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, पंचायत, नगर पंचायत और सहकारी समिति। तो इन्हें आपको ध्यान में रख लेना है, ठीक है। इसको आप लोग रिविजन करते रहना तो आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। अगला है भाग 10। देखिए भाग 10 में क्या बताया गया है, अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्र के बारे में बताया गया, यानी SC और ST के बारे में बातें की गई है इसमें भाग 10 में, ठीक है। भाग 11 में क्या बताया गया है, संघ और राज्य के बीच संबंध के बारे में बताया गया है कि केंद्र और राज्य के बीच में कैसा संबंध होना चाहिए, क्या क्या बातें होनी चाहिए, वो भाग 11 में बताया गया है। देखिए अब इसके बाद जो है इंपॉर्टेंट जो आपका आता है भाग, वो आता है भाग 15। तो मैं PDF आपको प्रोवाइड करा दूंगा, तो ये सभी आप लोग देख लेना, ये सभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। चलिए अब जो आपके सामने इंपॉर्टेंट आता है वो आता है भाग 15, जो कि यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो भाग 15 में जो है निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया है, यानी कि निर्वाचन आयोग एवं उससे जुड़ी जो प्रावधान है उनका विश्लेषण आपको देखने को मिलता है भाग 15 में, ठीक है। भाग 16 भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे भाग 17, ठीक है। भाग 17 में राजभाषा के बारे में बताया गया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसको कई बार क्वेश्चंस पूछा गया एग्जाम में, ठीक है। इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा भाग 17 को। भाग 17 में राजभाषा है, क्या है, भाग 17 में राजभाषा। राजभाषा मतलब कि भारतीय संघ की जो राजभाषा होगी वह हिंदी होगी, क्या होगी, हिंदी के बारे में बताया गया है कि राजभाषा हिंदी होगी। और जो लिपि के बारे में बताई गई है बातें वह देवनागरी लिपि, ठीक है। तो ये जो है भाग 17 में इनका चर्चा मिलता है, विवरण, ठीक है। भाग 18 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो भाग 18 में आपातकाल के बारे में बताया गया, आपात उपबंध के बारे में बताया गया है। चलिए मैं आपातकाल से संबंधित कुछ बातें आपको बताता हूँ जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको ये याद रखना है अनुच्छेद, पहले याद रखना है भाग 18 में आपातकाल से संबंधित बातें कही गई है। इस अनुच्छेद के तहत तो अनुच्छेद 352 से 360 के बीच जो है आपको आपातकाल देखने को मिलता है। इसमें जो 3 तरह के आपातकाल देखने को मिलता है इनके बीच। चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो आपको देखने को मिलता है वो देखने को मिलता होगा आपको 352, क्या देखने को मिलता होगा, 352। ये 352 जो है ये राष्ट्रीय आपातकाल है, क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल। फिर आता है 356, ये जो है आपका राष्ट्रपति शासन है। और अंतिम में आता है 360, ये है आपका वित्तीय आपातकाल, जो कि भारत में अभी तक वित्तीय आपातकाल एक भी बार नहीं लगा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका इम्पोर्टेंट है आपका, वो है अनुच्छेद 20, क्या है, सॉरी भाग 20। तो भाग 20 में क्या है, संविधान संशोधन के बारे में बताया गया है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आपको क्या याद रखना है, यहाँ पे 2-3 बातें याद रखना है, इसे ध्यान से सुनिए। आपको सबसे पहले पूछा जाएगा भाग 20 में किसका विवरण है, तो आपको बताना है संविधान का संशोधन के बारे में बताया गया है। तो किस आर्टिकल में है, तो अनुच्छेद 368 के तहत जो है हमारे भारत के संविधान में संशोधन का प्रावधान है, ठीक है। अच्छा, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है, तो दक्षिण अफ्रीका से ली गई है, ठीक है। तो ये सभी जो है इंपॉर्टेंट है। ये मैंने यहाँ पे लास्ट में भी लिख रखा है 22 तरह के, यानी कि 22 भाग तक। तो आप लोग इसे PDF में देख लेना, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए मैं यहाँ पे आपके साथ कुछ बातें डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए वर्तमान में सभी को मिलाकर कुल भाग जो है 21,425 है। अब आप बोलोगे कि सर आपने 22 बताया, ठीक है, तो 22 तो बताया, लेकिन उसमें से एक जो था 7वां जो भाग था उसको हटा दिया गया था, मैंने आपको ऊपर में बताया। तो इस तरह से आपको देखने को मिलता है 21, उसके बाद जो जोड़ा गया है बाद में 4 और जोड़ा गया है इसमें, ठीक है। तो इस तरह से जो हो गया 25 हो गया टोटल।
लेकिन आपको पूछा जाए मूल संविधान में कितने भाग हैं, तो आपको बताना है 22। आंसर आपको देना है 22 ही, ठीक है। और यहाँ पे मैंने बता ही दिया कि 7वें संविधान संशोधन के तहत 1956 में भाग 7 को हटा दिया गया था। इस तरह से हम लोगों ने भाग के बारे में भी जान गया। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके मन में कोई सवाल रह गया हो या आप मुझसे कोई बातें पूछना चाहते हो तो टेलीग्राम पे भी ज्वाइन करके पूछ सकते हो, या नहीं तो आप नीचे जाइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।